ओके, देखो यार, आज का अपना जो टॉपिक है, एक्चुअली ये टॉपिक वो है जो आगे आने वाले जितने भी टॉपिक्स हैं उन सब में काम आएगा। तो तुम्हें इस कंसेप्ट को भी सीखना है और इसके भी क्वेश्चन आते हैं वो कैसे करते हैं वो भी तुम्हें सीखना है। ठीक है, तो टॉपिक लिखो रिजल्टेंट ऑफ फैक्टर्स। अब एक चीज आगे बढ़ने से पहले जो तुम्हें सीखनी है वो है ये कि ये डायरेक्शन होती है अपनी पॉजिटिव एक्स, जिसको डिनोट करते हैं अपन आई कैप से। ये डायरेक्शन होती है पॉजिटिव वाई, इसको डिनोट करते हैं जे कैप से। ये डायरेक्शन होती है नेगेटिव एक्स, इसको डिनोट करते हैं माइनस आई कैप से। और ये होती है अपनी नेगेटिव वाई, इसको डिनोट करते हैं अपन माइनस जे कैप से। एक तो तुम्हें ये याद रखना है, ये चारों चीजें, इसमें तो कोई डाउट नहीं तुम्हें कि पॉजिटिव एक्स मतलब आई कैप, नेगेटिव एक्स मतलब माइनस आई कैप, पॉजिटिव वाई मतलब जे कैप और नेगेटिव वाई का मतलब माइनस जे कैप। ये तुम्हें एक बार अपनी कॉपी में बना लो, अगर तुम्हें पता है तो भी बना लो, नहीं पता है तो भी बना लो। तो पॉजिटिव एक्स मतलब आई कैप, नेगेटिव एक्स मतलब माइनस आई कैप, पॉजिटिव वाई मतलब जे कैप और नेगेटिव वाई मतलब माइनस जे कैप। नेगेटिव वाई मतलब माइनस जे कैप प्लस जे कैप प्लस आई कैप माइनस आई कैप। ठीक है, तो जैसे मान लो कि मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दूं, तुम समझना कि इस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं, फिर अगला तुम्हें सॉल्व करना है। मान लो कि ये एक पॉइंट है, मान लो कि इस पे 100 न्यूटन का फोर्स आगे की तरफ लग रहा है, 200 न्यूटन का फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, मान लो 50 न्यूटन का फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है, और मान लो कि 100 न्यूटन का फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। आया समझ में इतना कि नहीं समझ में आया? मान लो कि ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे 4 फोर्स लग रहे हैं, 100 न्यूटन इधर की तरफ, 200 न्यूटन ऊपर की तरफ, 50 न्यूटन पीछे की तरफ और 100 न्यूटन नीचे की तरफ। तो क्वेश्चन है फाइंड रिजल्टेंट फोर्स। तो आपको बताना है कि उस पॉइंट पे रिजल्टेंट फोर्स कितना लग रहा है, मतलब नेट फोर्स कितना लग रहा है। देखो अब तुम सब एक चीज याद रखना, ऊपर वाला डायग्राम देखो, ये डायरेक्शन कौन सी होती है? आई कैप। ये कौन सी होती है? माइनस आई कैप। ये कौन सी होती है? जे कैप। ये कौन सी होती है? माइनस जे कैप। मतलब आई कैप माइनस आई कैप, जे कैप माइनस जे कैप। तो पॉजिटिव एक्स मतलब आई कैप, नेगेटिव एक्स मतलब माइनस आई कैप, पॉजिटिव वाई मतलब जे कैप, नेगेटिव वाई मतलब माइनस जे कैप। तो अब तुम यहां पे ध्यान से देखो, तो यहां पे तुम्हारे पॉइंट पे 4 फोर्स है, 100, 200, 50 और 100। तो मान लो कि ये वाला फोर्स है F1। तो आप मुझे बताओ F1 को अपन क्या लिख सकते हैं? 100 आई कैप लिख सकते हैं, कोई डाउट तो नहीं है। आप मुझे बताओ F2 को अपन क्या लिख सकते हैं? 200 जे कैप लिख सकते हैं, क्योंकि देखो ऊपर की तरफ जे कैप है। आप मुझे बताओ F3 को अपन क्या लिख सकते हैं? 50 माइनस आई कैप लिख सकते हैं, क्योंकि देखो माइनस आई कैप में है। और आप मुझे बताओ F4 को अपन क्या लिख सकते हैं? 100 माइनस जे कैप लिख सकते हैं, क्योंकि 100 और नीचे की तरफ है। कोई डाउट है इन चारों में तो पूछो, इन चारों में कोई भी डाउट है तो पूछो कि नहीं सर नहीं समझ में आया। कि आप में F1 100 है और डायरेक्शन आई कैप है, F2 200 है देखो जे कैप में, F3 50 है देखो माइनस आई कैप में, F4 100 है देखो माइनस जे कैप में। तो रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा ध्यान से देखना, कितना होगा रिजल्टेंट फोर्स? इन चारों को ऐड कर दो, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4। कितना आएगा? देखो F1 कितना है? 100 आई कैप। F2 कितना है? प्लस 200 जे कैप। F3 कितना है? माइनस 50 आई कैप। F4 कितना है? माइनस 100 जे कैप। सॉल्व करो तो 100 आई कैप में से 50 आई कैप गया तो कितना बचा? 50 आई कैप। और 200 जे कैप में से 100 गया तो कितना बचा? प्लस 100 जे कैप। तो ये आ गया आपका रिजल्टेंट फोर्स। किसी को इसमें कोई भी डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो, कोई भी डाउट है तो पूछो। शान कोई डाउट है बेटा इसमें? विराग कोई डाउट है? कोई भी डाउट है तो पूछो इसमें। नो सर, आ गया। लिख लो, और इसमें कोई भी डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो यार। सबको आया समझ में कि नहीं समझ में आया?
कि ये क्वेश्चन मैंने कैसे सॉल्व किया। तो देखो यहां पे ये क्वेश्चन खत्म नहीं होता है। तो ये तो अपना रिजल्टेंट फोर्स आ गया 50 आई कैप प्लस 100 जे कैप। तो आप मुझे बताओ कि रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा। कितना होता है याद है? किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? आई के साथ है उसका स्क्वायर तो 50 का स्क्वायर, फिर जे के साथ है उसका स्क्वायर तो प्लस 100 का स्क्वायर। आ गया? आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया? ये भी लिख लो कि एक तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं वो लिख लो, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं वो लिख लो। लिख लिया? 50 आई कैप प्लस 100 जे कैप। और फाइनली आपको यह बताना है कि रिजल्टेंट जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में होगा। तो 50 आई कैप प्लस 100 जे कैप है, आप मुझे बताओ इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे। 50 आई कैप मतलब पहले 50 आगे की तरफ जाओ, प्लस 100 जे कैप मतलब फिर 100 ऊपर की तरफ जाओ। तो ये हो जाएगा आपका वेक्टर। तो ये आपका क्या वेक्टर है? 50 आई कैप प्लस 100 जे कैप। मतलब इस पॉइंट पे जो रिजल्टेंट फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लगेगा। तो कोई तुम्हें पूछे कि बताओ ये एंगल थीटा कितना होगा, तो आप मुझे बताओ टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो यहाँ परपेंडिकुलर कितना है 100, बेस कितना है 50, तो आपका कितना आ गया 2 आ गया। तो कोई भी तुम्हें फिजिक्स में डायरेक्शन पूछता है ना, डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? टेन थीटा। तो आपको क्या निकाल के देना है? टेन थीटा। और टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 100 अपॉन 50 कितना आ गया? 2 आ गया। ये आ गया आपका डायरेक्शन। तो रिजल्टेंट कैसे निकालते देखो, पहले आपको जितने भी इंडिविजुअल फोर्स है उन सबको ऐड करो तो आपको मिल जाएगा रिजल्टेंट फोर्स। फिर उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते? तो रूट ऑफ आई के साथ जो इसका स्क्वायर प्लस जे के साथ जो इसका स्क्वायर, ये आ गया। फिर कोई तुम्हें पूछे कि बताओ फाइनल वेक्टर दिखने में कैसा होगा, तो 50 आगे की तरफ फिर 100 ऊपर की तरफ, तो 50 आई के प्लस 100 जे के, ये हो गया। फाइनल दिखने में ऐसा होगा। और फिर तुम्हें अपनी डायरेक्शन कैसी होगी, तो आपको टेन थीटा निकालना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये आ गया आपका आंसर। कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन में तो अब तुम मुझसे पूछ सकते हो यार। कोई भी डाउट तो आप पूछ सकते हो। डाउट कि क्लियर हो गया सबको? शान कोई डाउट है? शैली कोई डाउट है? विराग भाई कोई डाउट है इसमें तो पूछो। लक्ष्य भाई नो। कोई भी डाउट तो पूछो। विश्वराज बेटा कोई डाउट है इसमें तो पूछो। ठीक है, कोई डाउट नहीं है तो ये रहा अगला क्वेश्चन तुम्हारे लिए। सॉल्व। मान लो कि ये एक पॉइंट है, इस पे 100 न्यूटन आगे की तरफ, 50 न्यूटन ऊपर की तरफ। ठीक है, 100 न्यूटन नीचे की तरफ, तीन फोर्स है। फाइंड रिजल्टेंट। तो आपको बताना है कि इन तीनों का रिजल्टेंट कितना होगा, कॉमा मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, कॉमा डायरेक्शन। करो सॉल्व करो, क्या आएगा इसका आंसर, निकाल के बताओ ये तीनों चीजें। लगाओ दिमाग, क्या आएगा इसका आंसर। मान लो कि F1 है, मान लो ये F2 है, और मान लो ये F3 है। चेक करो कितना होगा F1, कितना होगा F2, कितना होगा F3। तो F1 कितना है 50 जे कैप, F2 कितना है 100 आई कैप, F3 कितना है -100 जे कैप। है देखो, 100 टन नीचे की तरफ तो माइनस जे कैप, 100 आगे की तरफ 100 आई कैप, 50 ऊपर की तरफ 50 जे कैप। तो आपका F रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, इन तीनों को ऐड कर दो, F1 प्लस F2 प्लस F3, तीनों को ऐड करो कितना आएगा देखो, 50 जे कैप प्लस 100 आई कैप माइनस 100 जे कैप। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 100 आई कैप माइनस 50 जे कैप। 100 आई कैप ये रहा, तो -100 प्लस 50 -50 ये आ गया तुम्हारा।
तो आप मुझे बताओ इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? रूट ऑफ आई के साथ जो इसका स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, और जे के साथ जो इसका स्क्वायर मतलब -50 का स्क्वायर। कितना आ जाएगा? ये 100 का स्क्वायर कितना 10,000 होता है, 50 का स्क्वायर 2500 होता है, ये कितना आ जाएगा? रूट ऑफ 12,2500। और डायरेक्शन क्या होगी जो देख के बताओ? 100 आई कैप -50 जे कैप, तो 100 आई कैप मतलब पहले 100 आगे की तरफ जाओ, -50 जे कैप मतलब 50 नीचे की तरफ जाओ, तो आपका वेक्टर दिखने में ऐसा होगा, इस तरीके का। ये आ जाएगा तुम्हारा 100 आई कैप -50 जे कैप। तो 100 आई कैप का मतलब है 100 आगे जाओ, -50 जे कैप मतलब 50 नीचे जाओ। तो अगर आपको मैं ये वाला एंगल पूछूं तो कितना होगा आप मुझे बताओ? टेन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 50/100, तो कितना आ जाएगा? हाफ आ जाएगा। ये आ गया आपका आंसर। होगा तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया कि ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं? डाउट है तो तुम पूछ सकते हो कि सर नहीं समझ में आ रहा है, वापस बता दो। आ गया सर। सर ठीक, सर मुझे पूछा है, सर थीटा तो एंगल होगा ना? हाँ, तो तो सर इसकी वैल्यू 1/2। हाँ वही यार, अब देख टेन थीटा हाफ कब होता है वो तो अपने को पता ही नहीं है ना, तो अपने को यही छोड़ना पड़ेगा इसको। यस सर, ओके जैसे सर। मान ले कि तेरा टेन थीटा 1 आ जाता तो कोई दिक्कत ही नहीं होती तेरा 45 डिग्री, लेकिन यार अब टेन थीटा हाफ कब होता है अपने को पता ही नहीं है, तो अपने को यही छोड़ना पड़ेगा इसको। ओके सर। आया तुम सबको समझ में कि नहीं समझ में आया कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन? कोई भी डाउट है कि अगर आपके पास मल्टीपल वेक्टर है, यहाँ पे तो चलो मैंने फोर्स दे दिया, कोई भी वेक्टर हो सकता है, अपने को किसी भी वेक्टर के साथ सेम काम ही करना है। तुम्हें समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आ गया सर। देखो, अब तुम सब लोग एक चीज ध्यान से सुनो कि ये तो आसान था, क्योंकि मैंने ऐसे दे दिया, ऐसे दे दिया, ऐसे दे दिया, ऐसे दे दिया, लेकिन अपना फोर्स ऐसे भी तो लग सकता है। तो अब केस में क्या करेंगे? देखो तुम ध्यान से सुनो। तो अगर मान लो कि तुम्हारे पास कोई वेक्टर है ए इस डायरेक्शन में, और मान लो कि तुम्हें ये एंगल थीटा दे रखा है, तो तुम सब लोग अब एक बात ध्यान से सुनना। अगर आपके पास मान लो कोई वेक्टर है जो इसे बीच में है, मतलब ना एक्स में है ना वाई में है, तो आप इस वेक्टर को दो पार्ट में तोड़ सकते हो, एक इधर एक इधर। मतलब मैंने क्या किया, इस वेक्टर को दो पार्ट में तोड़ दिया। और कैसे तोड़ेंगे? देखो, थीटा के पास वाला जो कंपोनेंट होगा, फैक्टर होगा, इसको आप लिखोगे ए कॉस थीटा, और इसको आप क्या लिखोगे? ए साइन थीटा। आया तुम्हें समझ में? यही सपोज करो कि मान लो कि आपका ए इधर की तरफ है, मान लो कोई वेक्टर, और मान लो कि तुम्हें दे रखा है कि ये वाला एंगल थीटा है, तो आपको क्या करना है? आपको इसको दो पार्ट में तोड़ना है। कैसे तोड़ोगे इसको दो पार्ट में? ध्यान से देखो, एक तो इधर की तरफ, एक ऊपर की तरफ। तो थीटा के पास वाला कंपोनेंट तो क्या आ जाएगा? ए कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा? ए साइन थीटा। तो आपका वेक्टर जिस क्वाड्रेंट में है, आपको उस क्वाड्रेंट में दो पार्ट में तोड़ना है, एक एक्स के साइड वाला, एक वाई के साइड वाला। तो थीटा के पास ए कॉस थीटा, थीटा से दूर क्या आ गया? ए साइन थीटा। आया समझ में? जैसे मान लो कि आपका वेक्टर इधर की तरफ है ए, और मान लो आपको ये वाला एंगल थीटा दे रखा है, तो इसको कैसे तोड़ोगे? इधर की तरफ क्या आ जाएगा? ए कॉस थीटा थीटा के पास, और नीचे की तरफ क्या आ जाएगा? ए साइन थीटा। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया? इसको लिख लो अपनी कॉपी में, और इस वाले को तुम तोड़ के बताओ। मान लो कि ए आपका इधर की तरफ है, और मान लो ये वाला एंगल आपको बीटा दे रखा है, करो इसको कैसे तोड़ोगे? लिख लो, ये तीनों एग्जांपल अपनी कॉपी में लिखो, क्योंकि आगे ये तुम्हारे तीनों काम आएंगे। और फिर इस चौथे वाले को रिजॉल्व करके बताओ। करो, ट्राई करो, क्या आएगा इसका आंसर? लिख लिया? तो मैंने तुम्हें क्या सिखाया?
थीटा के पास वाला a cos थीटा, दूर वाला a sin थीटा, तो ये वाला क्या आ जाएगा, a cos बीटा, क्योंकि बीटा के पास है, और ये क्या आ जाएगा, a sin बीटा। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? कोई भी डाउट है तो पूछो। वैसे लक्ष्य और विश्वराज के अलावा तुम सबको पता ही है। लक्ष्य, तुम्हें कोई डाउट है बेटा? विश्वराज, कोई डाउट है मैंने कैसे किया ये, तो पूछो। नहीं। अभी कैसे होता है देखो, मैं तुम्हें बताता हूं। मान लो कि ये आपका a है, सपोज करो ये आपका थीटा है, तो याद है ट्रिग्नोमेट्री, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपो। तो बेस को अपन क्या लिख सकते हैं, हाइपो इंटू कॉस लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे हाइपो क्या है a, एंगल क्या है थीटा, तो ये क्या आ गया, a cos थीटा, याद है? इसलिए देखो मैंने इसको a cos थीटा लिखा। और परपेंडिकुलर क्या आएगा तुम्हारा, a sin थीटा, इसलिए a sin थीटा। तो बस सिंपल ट्रिग्नोमेट्री से मैंने तोड़ा इसको। तो अब एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, एक तुम्हें करना है। सॉल्व। मान लो एक पॉइंट है, उस पर इधर की तरफ एक फोर्स लग रहा है 100√2, मान लो कोई वेक्टर है 100√2, फोर्स छोड़ो। और मान लो ये आपको ये वाला एंगल दे रखा है 45 डिग्री। और मान लो आपके नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है 100, फोर्स क्या, मान लो कोई वेक्टर है। तो अब क्वेश्चन है फाइंड रिजल्टेंट। तो आपको बताना है कि इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा। देखो कैसे करेंगे, अब मैं तुम्हें सिखाता हूं। तो मान लो कि ये आपका F1 है, तो F1 को तो अपन क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस जे कैप लिख सकते हैं, या माइनस 100 जे कैप। अब आपका ये 100√2, तो आप मुझे बताओ इसका इधर वाला कंपोनेंट क्या आएगा, 100√2 cos 45। और अगर तुम लोगों को नहीं पता है तो cos 45 होता है 1/√2, तो √2 से √2 गया, तो ये कितना आ गया 100। अब ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा आप मुझे बताओ, ये कितना आ जाएगा 100√2 sin 45। और तुम लोगों को नहीं पता है तो sin 45 भी क्या होता है 1/√2, √2 से √2 गया, तो ये भी कितना आ गया 100। तो मान लो ये F2 है, तो F2 को अपन कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखो। तो F इस 100 दो पार्ट कर दिए मैंने, देखो एक इधर की तरफ, वो कितना है 100, तो ये कितना आ जाएगा 100 i कैप, प्लस एक ऊपर की तरफ, एक ऊपर की तरफ, और वो भी कितना है 100, तो ये हो जाएगा प्लस 100 j कैप। तो ये आ गया। तो आप मुझे बताओ रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड कर दो, F1 प्लस F2, तो कितना आ जाएगा, एक है आपका माइनस 100 जे कैप, और दूसरा क्या है आपका 100 i कैप प्लस 100 जे कैप। तो ये तो कट गया, तो आपका आंसर क्या बचा, 100 i कैप। तो आपका रिजल्टेंट ये है 100 i कैप। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया, मैंने कैसे कराया? इसमें कोई डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। कोई भी डाउट है तो पूछो। देखो डाउट है तो तुम्हें पूछना पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हें अभी एबीसीडी सिखा रहा हूँ, कल को तुम्हें सेंटेंस लिखना सिखाऊंगा, तो ये नहीं कि सर सेंटेंस लिखना नहीं आता हमें, क्योंकि हमें एबीसीडी नहीं आती। तो पूछो। सबको समझ में आया कि डाउट है? देखो ये वाले फोर्स में आगे। कुछ करना ही था, और इसके दो पार्ट कर दिए। मैंने तुम्हें क्या सिखाया, थीटा के पास वाला 100√2 cos 45, तो ये 100 बचा, sin 45, तो ये भी 100 आ गया आपका आंसर। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? ओके भाई साहब, तो अगला क्वेश्चन तुम लोगों को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन है ये, सॉल्व। मान लो कि ये एक पॉइंट है, इस पे एक 50 न्यूटन, 50 नीचे की तरफ है, एक 50 इधर की तरफ है, और इधर आपका एक फोर्स लग रहा है, ये फोर्स है आपका 100, और आपको ये वाला एंगल दे रखा है 60 डिग्री। कितना दे रखा है, 60 डिग्री। तो अब आपको बताना है कि फाइंड रिजल्टेंट। और जिसको नहीं पता है बता देता हूं मैं, साइन 60 होता है √3/2, √3 होता है 1.7, और cos 60 होता है तुम्हारा हाफ। ट्राई करो
कि कितना आएगा इसका रिजल्टेंट, लगाओ सब दिमाग। रिजल्टेंट कितना आएगा, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा और डायरेक्शन, तीनों चीजें बतानी है। फाइंड रिजल्टेंट कॉमा डायरेक्शन कॉमा मैग्नीट्यूड। करो, ट्राई करो। करो, ट्राई करो। वो कितना आ रहा है? शान कितना आ रहा है इसका आंसर? विश्वराज कितना आ रहा है? शैली कितना आ रहा है? लक्ष्य भाई सर मेरा सर 50 आई कैप प्लस 35 जे कैप जो रिजल्ट है। देखो, अब मैं तुम्हें बताता हूँ। मान लो कि ये तुम्हारा F1 है, तो किसी को इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि F1 कितना होगा 50 माइनस जे कैप, ये तो क्लियर है। मान लो ये तुम्हारा F2 है, तो इसको मैं लिखता हूँ 50 माइनस आई कैप लिख सकता हूँ। इसमें तो डाउट नहीं, किसी को भी डाउट है? ये क्लियर हो गया। 50 माइनस जे कैप 50 माइनस आई कैप, इसके दो पार्ट कर दो, तो ये वाला पार्ट कितना आएगा? 100 cos 60। देखो cos 60 हाफ होता है, तो ये 50 बचेगा। और ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 100 sin 60, और sin 60 कितना? √3/2, तो ये कितना बचेगा? 50 √3। तो मतलब अपने पास ये तीसरा कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 50 आई कैप प्लस 50 √3 जे कैप। तो आपका रिजल्टेंट कितना आएगा चेक करो। तीनों को ऐड कर दो, F1 प्लस F2 प्लस F3, तो -50 जे कैप -50 आई कैप और प्लस 50 आई कैप प्लस 50 √3 जे कैप। ध्यान से देखो, ये कट गया आपका, तो जे कैप के ब्रैकेट में क्या आएगा? 50 √3 माइनस 50। ये आपका आंसर है। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? कि कोई डाउट है इसमें? तो आपका रिजल्टेंट खाली किसमें? जे कैप में। तो आपका रिजल्टेंट ये रहा, खाली जे कैप में। और कितना होगा? 50 कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में आ जाएगा √3 माइनस 1। ये आपका आंसर है। तो ये आपका रिजल्टेंट है किस डायरेक्शन में? जे कैप में। तो आपको एंगल निकालने की जरूरत नहीं, सामने दिख रहा है कि ये वर्टिकल डायरेक्शन में। और कोई डाउट है इसमें तो पूछो यार। इस टॉपिक में कोई भी डाउट है तो अब तुम मुझसे पूछ सकते हो। तो आपको अब मैंने क्या सिखा दिया? देखो, मैं तुम्हें कितने भी वेक्टर हो, अब तुम आराम से रिजल्टेंट निकाल सकते हो। कोई भी डाउट है तो अब तुम मुझसे पूछ सकते हो यार। सर मैंने उसको √3/2 को 1.7/2 में चेंज करके करा, हाँ, तो चलेगा। मेरा आंसर हाँ हाँ 15 जे आया, मतलब 15 जे। हाँ, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं समझ गया तुम्हें क्या किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ ऐसे छोड़ दो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो सॉल्व करो तो भी फर्क, पर आंसर जे कैप में आना चाहिए। आई कैप में तो कैंसिल हो रहा है। ठीक है, अच्छा। अब नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, टॉपिक लिखो, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो सपोज करो कि मेरे पास दो वेक्टर है, ए के वेक्टर है ए, और मान लो ए के वेक्टर है बी, और मान लो कि इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा, और मुझे पता करना है कि इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होगा। मतलब मेरे पास एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी, और दोनों के बीच में एंगल है थीटा, और मुझे यह पता करना है कि इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा। तो अगर तुम भूल गए हो तो मैं तुम्हें याद दिला दूं, या फिर जिन्होंने नया ज्वाइन किया है, देखो तुम्हें मैं एक चीज सिखाता हूं कि अगर तुम्हारे पास मान लो दो वेक्टर है ए और बी, और तुम्हें यह पता करना है कि
कि इन दोनों का रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में होगा, देखो कैसे करते हैं। तो हम क्या करते हैं, देखो मैं तुम्हें सिखाता हूँ। तो अगर आपको ये पता करना है कि a प्लस बी किस डायरेक्शन में होगा, तुम्हें क्या पता करना है, मान लो तुम्हें ये पता करना है कि सर ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है, और आपको ये पता करना है कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा। तो आप क्या करो, इसको बोलते हैं हेड, मतलब ये जो एरो होता है इसको बोलते हैं हेड, और ये जो पीछे होता है इसको बोलते हैं टेल। तो a प्लस बी किस डायरेक्शन में होगा कैसे पता करते हैं, तो a की हेड पे b की टेल ला के रखो, तो ये हो जाएगा आपका a प्लस बी वेक्टर। ये हो जाएगा आपका कौन सा, ये वाला हो जाएगा आपका a प्लस बी वेक्टर। तो अगर a प्लस बी तुम्हें सिर्फ देख के बताना है कि a प्लस बी कहां पे होगा, तो कैसे करते हैं, a का जो हेड है वहां पे b की टेल रखो और फिर इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन कर दो, तो ये आ जाएगा a प्लस बी। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास ये वेक्टर है a और मान लो ये वेक्टर है b, और मैं पूछूं कि बताओ a प्लस बी लिखने में कैसा होगा, तो बहुत आसान है, आप a की हेड पे b की टेल ला के रख दो, किस पे, a के हेड पे b की टेल ला के रख दो, तो आपका a प्लस बी लिखने में कैसा होगा, देखो ऐसा होगा आपका a प्लस बी। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया। तो अगर दो वेक्टर को ऐड करना है तो एक की हेड पे दूसरे की टेल ला के रख दो और इनिशियल और फाइनल पॉइंट को जोड़ दो, तो ये a प्लस बी होता है। अब यहां पे मुझे पता करना है कि a प्लस बी दिखने में कैसा होगा, देखो अपन कैसे पता करते हैं। तो आप मुझे बताओ, ये तो अपना a वेक्टर है, इसके हेड पे b की टेल ला के रख दो, तो ये आपका b वेक्टर है। आ गया, तो आपका a प्लस बी दिखने में कैसा होगा, आप मुझे बताओ, ऐसा होगा कि नहीं होगा आपका a प्लस बी दिखने में ऐसा यस सर। होगा। अब देखो ये एंगल थीटा है, तो आप मुझे बताओ ये एंगल भी थीटा ही होगा। अब यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, और याद है मैंने तुम्हें क्या सिखाया, ये बी है, ये थीटा है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, बी कॉस थीटा, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, बी साइन थीटा। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री, कोई डाउट तो नहीं है कि मैंने कैसे लिखा। तो मान लो कि ये कोई ट्राइंगल है, ये थीटा है, ये बी है, तो ये बेस हो जाएगा, ये आपका हाइपो हो जाएगा। तो बेस को अपन क्या लिख सकते हैं, बी कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर हो जाएगा बी साइन थीटा। तो सबको पता है ना ये कैसे लिखते हैं, देखो अगर नहीं पता देखो मैं समझा देता हूँ। मान लो कि ये आपका हाइपोटेनस है, और मान लो ये आपका थीटा है, मान लो ये आपका बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर है। तो आप मुझे बताओ कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपो होता है। तो बेस को अपन क्या लिख सकते हैं, एच कॉस थीटा, तो इसलिए देखो बेस को अपन क्या लिख सकते हैं, एच कॉस थीटा। कि आप मुझे बताओ कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपो, तो परपेंडिकुलर को अपन क्या लिख सकते हैं, एच साइन थीटा, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, एच साइन थीटा। थीटा के पास वाला एच कॉस थीटा, सामने वाला एच साइन थीटा, बस यही किया देखो मैंने यहाँ पे। तो बी साइन थीटा, बी कॉस थीटा, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। और मान लो a प्लस बी वैक्टर को नाम देता हूं मैं सी वैक्टर, एक बार इतना बना लो अपनी कॉपी में। ठीक है, अब तुम लोग ध्यान से देखो। तो फाइनली हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसमें ये सी वेक्टर है, ये आपका बी साइन थीटा है, और बेस क्या है, ध्यान से देखो, यहां से लेके यहां तक तो a, फिर आगे क्या है, बी कॉस थीटा। तो बेस कितना है आपका, a प्लस बी कॉस थीटा, कोई डाउट तो नहीं है। अब यहां पे आप पाइथागोरस थ्योरम पुट कर सकते हो, हाइपो का स्क्वायर मतलब c का स्क्वायर। तो हाइपो स्क्वायर क्या होता है, क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपो का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर कितना है, बी साइन थीटा, तो यह आ जाएगा बी साइन थीटा का स्क्वायर, और बेस कितना है, a प्लस बी कॉस थीटा, तो यह आ जाएगा a प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो सी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, देखो इसका स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसको ओपन करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। आया समझ में। अब यहां पे तुम ध्यान से देखो, तो बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कॉमन ले लो, तो बी स्क्वायर के ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, क्योंकि देखो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस क्या आएगा, प्लस आएगा तुम्हारा 2ab कॉस थीटा। आ गया, लिख लो अपनी कॉपी में। और तुम्हें अगर थोड़ी भी मैथमेटिक्स याद है तो तुम मुझे बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है कि नहीं होता है। तो आप मुझे बताओ आपका फाइनल आंसर क्या आया सी स्क्वायर का, तो ये आ गया तुम्हारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab
कॉस थीटा। अगर तुम स्क्वायर को उधर भेजोगे तो उधर रूट लग जाएगा, तो रूट में क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो। तो अगर तुम्हारे पास दो वेक्टर है ए और बी और मान लो उनके बीच में एंगल है थीटा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, इस फॉर्मूले से। तो तुम्हें उधर उस झंझट में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है जो पहले मैंने कराया, तुम वहां से भी निकाल सकते हो, कोई नहीं रोकेगा तुम्हें, आंसर भी वही आएगा। लेकिन अगर तुम्हें ये वाला फॉर्मूला याद है तो तुम्हारा आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। तो तुम्हारे पास दो वेक्टर है ए और बी जिनके बीच में एंगल है थीटा, तो उनका रिजल्टेंट कितना होगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। लिख लो अपनी कॉपी। लिख लो। नहीं आया समझ में, क्या आ गया? शैली कोई डाउट है, लक्ष्य कोई डाउट है तो पूछो। विश्वराज बेटा कोई डाउट है तो पूछो। विराग, शान, कोई डाउट है तो पूछो इसमें। आ गया सर। सबको आया सर समझ में कि हवा में चला गया पूरा? सर हमने सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन लिया, तो सर इधर तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, तो सर उसमें से ए स्क्वायर कैसे कॉमन लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नहीं, ए स्क्वायर का कॉमन लिया, बी साइन थीटा का स्क्वायर लिखा मैंने, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, समझ में आया? ए अच्छा प्लस हाँ बी, सर। इसको ओपन किया, ये क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो मैंने तो बस एक इन दोनों में बी स्क्वायर कॉमन लिया, ए स्क्वायर तो कभी कॉमन लिया ही नहीं मैंने, तो बी अच्छा स्क्वायर ओके कॉमन लिया। सर। ये तो 1 हो गया, तो ये अपना बच गया। और देखो ये तुम्हारी फाइनल डायरेक्शन है, तो मान लो ये एंगल फाई है, तो तुम मुझे बताओ tan फाई किसके बराबर होगा? ये जगह नहीं आ रही लिखने में, यहाँ लिख दूं तो किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, बी साइन थीटा, और बेस कितना है, ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये आपकी फाइनल डायरेक्शन है। फाइनल मतलब आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर है सी, उसकी डायरेक्शन क्या है, फाई। तो tan फाई कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। देख लो अपनी कॉलम में। और ये तुम्हारा डेरिवेशन भी है डी। कितनी बार आता है एग्जाम में कि बताओ ये इक्वेशन कैसे बनी? लिख लिया कि डाउट है? ओके, आई होप सो तुम्हें कोई डाउट नहीं है इसमें, तो आगे बढ़ू मैं? ठीक है, देखो मान लो कि मैं तुम्हें एग्जाम एक क्वेश्चन पूछूं कि मान लो कि तुम्हारा 100 ऊपर की तरफ है, 50 इधर की तरफ है, और ये एंगल 90 है। फाइंड रिजल्टेंट। तो ये मान लो ए है, ये मान लो बी है, पर एंगल कितना है, 90। तो इनका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। पुट कर दो वैल्यू, ए कितना है 50, 50 का स्क्वायर 2500, बी कितना है 100, तो 100 का स्क्वायर 10,000, और 2ab अगर तुम्हें नहीं पता है तो कॉस 90 जीरो होता है, तो ये जीरो आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 12,500। ये आ गया आपका आंसर। आया समझ में? तो तुम सबको ये वाली वैल्यू याद रखनी है कि cos 0 1 होता है, cos 30 होता है √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 हाफ होता है, cos 90 जीरो होता है, cos 120 माइनस हाफ होता है, और cos 180 -1 होता है। ये सब वैल्यू तुम्हें एग्जाम में याद रख के जानी पड़ेगी। और कोई डाउट है इसमें तो तुम मुझसे पूछ सकते हो यार। और कोई भी डाउट है तो अब तुम मुझसे पूछ सकते हो।
ओके, तो इसकी मैं तुम्हें शीट भेज दूंगा, वो शीट तुम सबको सॉल्व करनी है। तुम शीट सॉल्व करोगे तो तुम चीज़ों को सीखोगे, क्योंकि तुम्हारा जो नया पैटर्न है तुम्हें पता है वो एमसीक्यू पैटर्न है। तो तुम चाहो या नहीं चाहो, अब तुम्हें पढ़ना तो पड़ेगा यार, तुम्हें न्यूमेरिकल तो सॉल्व करने पड़ेंगे, वरना भाई साहब ऑब्जेक्टिव में अंडा भी आ सकता है, तुम्हें पता है, 0 भी आ सकता है अगर नहीं पढ़ के जाओगे तो। शीट सॉल्व कर रहा हूँ वो करो, नोट्स लिखते जाओ, तुम्हारा एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है? चलो ओके यार, बाय बाय।